हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश वाला। आज की क्लास में हम आपको हैज़ और हैव का यूज़ करके सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कराएंगे। हैज़ और हैव का यूज़ करके हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आज की क्लास हमारी पूरी की पूरी हैज़ और हैव पर बेस्ड है, जिसका हिंदी मतलब होता है पास है। अगर हम बात करें आपसे कि मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास 2 कार है, तो इन सभी केसेस में हम एंड में क्या बोल रहे हैं? पास है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं और बोलते वक्त एंड में उस सेंटेंस के पास है आए, तो उसमें हम हैज़ और हैव का यूज़ करके सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बोलते हैं कि मेरी एक बहन है, मेरा 2 भाई है। तो जब आप बोलते हैं भाई है, बहन है, चाचा है, ताऊ हैं, तो इन केसेस में भी आप हैव का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैज़ और हैव का यूज़ हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सब्जेक्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा हमारा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो हैज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उस केस में हम हैज़ का यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि ही, सी, इट और कोई नेम जो भी होता है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे ही, इट मीन्स वह, सी, इसका भी मतलब वही हुआ, इट यह के लिए यूज किया जाता है, और नेम यानी किसी का नाम। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा कि ही का यूज़ हम जब किसी लड़के के बारे में यानी मेल जेंडर की जब हम बात करते हैं तो ही का यूज करते हैं, और जब हम फीमेल जेंडर की बात करते हैं तो उस केस में हम शी का यूज करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज करेंगे। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं, जैसे कि हमारा आई, वी, यू और दे। इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। तो ये आपको तो क्लियर हो गया कि हैज़ का यूज हमेशा हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जैसे ही, सी, इट, नेम, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, जैसे आई, वी, यू और दे। चलिए अब इससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो और हमको समझ में आ जाएगा कि आपसे क्या कहा जा रहा है। चलिए इसको हम देखेंगे अब सेंटेंस के फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास एक पेन, मेरे पास एक पेन है, तो इस केस में आप देख रहे हैं जब मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक पेन है, तो मेरे के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। और अभी हमने बताया आपसे कि आई, वी, यू और दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अगर यही मैं बोलती कि उसके पास एक पेन है, तो इस केस में उसके लिए हम यूज करते ही या सी, ये डिपेंड करता है कि वह लड़का है या लड़की है। तो उसके पास एक पेन है में यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि वहाँ पे लड़की की बात की जा रही है या लड़के की बात की जा रही है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ही हैव अ पेन, उसके पास एक पेन है। या अगर मैं यही बोल दूं कि तुम्हारे पास एक पेन है या तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक कार है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तुम्हारे के लिए हम यूज करेंगे यू का, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक होटल है या मेरे पास एक शर्ट है, तो इन सभी केसेस में हम कैसे बनाएंगे? चलिए उसको देखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक घर है,
मेरे पास एक घर है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस, या आप कह सकते हैं आई हैव अ होम, जो भी आपको सही लगे आप लिख लेंगे। मेरे पास एक घर है। या अगर मैं यही बोलूं कि मेरे पास एक कपड़ा है, आई हैव अ क्लॉथ। मेरे पास एक कपड़ा है, या आप कह सकते हैं आई हैव अ ड्रेस। आई हैव अ ड्रेस, मेरे पास एक कपड़ा है, एक ड्रेस है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि जब भी आप किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप हैव का यूज करेंगे, जैसे कि वी, यू, दे या फिर आई। और जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे जैसे ही, सी, इट और नेम, तो उस केस में आप हैज़ का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि राम के पास एक शर्ट है, राम के पास एक शर्ट है, तो इसका क्या बनेगा? राम हैज़ अ शर्ट, राम हैज़ अ शर्ट, राम के पास एक शर्ट है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब हम पास है की बात करते हैं, पास है, तो उस केस में हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। हैज़ और हैव का यूज़ डिपेंड करता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम हो, तो उस केस में हम हैज़ का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू और दे हो, तो उस केस में हम हैव का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। तो ये तो बात हो गई पास है की। जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो उस केस में आप हैज़ और हैव का यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये बोलना है कि मेरी एक बहन है, अगर आपको बोलना हो बहन है, भाई है, या चाचा हैं, चाची हैं, तो ऐसे केसेस में आप कैसे बोलेंगे वो चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरी एक बहन है, मेरी एक बहन है, मेरी एक बहन है। आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ सिस्टर। या मैं आपसे ये बोलूं कि मेरी दो बहनें हैं, मेरी दो बहनें हैं, मेरी दो बहनें हैं। मेरी क्या है? मेरी दो बहनें हैं। आई हैव टू सिस्टर्स। ये आपको समझ में आ गया। हैव का यूज किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, और आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। या अगर आपको बोलना है कि मेरी दो बहनें हैं, तो आई हैव अ टू सिस्टर्स। इसकी जगह पे अगर आपको बोलना हो कि मेरा एक भाई है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ ब्रदर। अगर आपको ये बोलना हो कि मेरा दो भाई है या मेरी दो बहनें हैं, तो उस केसेस में आप सेंटेंस को थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखेंगे। यह आपकी बात हो गई बहन और भाई के केस में। चलिए अब हम इसको आगे और समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि उसकी दो बहनें हैं, उसकी दो बहनें हैं, या उसके दो भाई हैं, उसके दो भाई हैं, उसके दो भाई हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? अगर हम बोलें कि उसके दो भाई हैं, तो होगा इसका ही हैज़ two brothers, he has two brothers, उसके दो भाई हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। या अगर यहीं पे हो कि उसके दो भाई हैं या उसके दो बहनें हैं, तो अगर बहनें होता तो फिर होता he has two sisters। या फिर अगर वो ये होता कि उसकी एक बहनें हैं, उसकी एक बहनें हैं, तो she has a sister, she has a sister।
तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि हैज़ और हैव का यूज हम करते हैं पास है के सेंस में। भाई है, बहन है, चाचा है, ताऊ है, इन सभी केसेस में हम हैज़ और हैव का यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं। तो आई होप कि आज की आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।